Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टॉक अबाउट चैनल। और कल हमने देखा एक बहुत ही बेकार और वाहियात किस्म का मैच लिवरपूल और चेल्सी के बीच में। और ऐसा नहीं लग रहा था कि दो मिड टेबल टीम्स खेल रही हैं, ऐसा लग रहा था कि लीग कप का जो पहला राउंड होता है उसमें जो डिवीजन 2, 3, 4 की दो टीमें होती है, फ्लीटवुड वर्सेस विकम्ब, श्रूसबरी वर्सेस नॉर्थहैम्पटन शायर, और ऐसी जो टीमें होती है ना, उस तरीके का मैच लग रहा था। मतलब जिनको अलावा प्रैक्टिस मैच नहीं खिला के बी टीम खिला के 4-0 5-0 जीत जाती है जो प्रीमियर लीग की टीम्स, वैसा मैच था। तो चेल्सी की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली कल कुछ प्लेयर्स पे दया भी आ रही थी, क्योंकि अगर मैं बात करूं लुइस हॉल की स्पेशली, उनको पिवट में खिलाने की कोशिश करी ग्रैम पॉटर ने, लेकिन हो नहीं पा रहा था उनसे बिल्कुल भी। ठीक है, गेम में इंटेलिजेंस है, वो अवेयर हैं थोड़े से, लेकिन ओकेजन उनके लिए बहुत बड़ी है, बहुत यंग है वो और बहुत रॉ है अभी, बिल्कुल भी उनमें अभी वो एबिलिटी नहीं है कि उस पोजीशन में वो खेल सके, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था। कोवाचिच को क्यों नहीं खिलाया? आई थिंक कोवाचिच और ग्रैम पॉटर की बिहाइंड द सीन्स, मेरे हिसाब से जो मेरा रीडिंग है, हो सकता है गलत भी बोल रहा हूं मैं, बन नहीं रही है एंड ही डज नॉट वांट टू प्ले फॉर ग्रैम पॉटर एनीमोर। बट वहीं पे ही मैनेजर का रोल आता है कि आप कैसे खुश रखते हैं अपने प्लेयर्स को और कैसे आप जो है अपनी टीम से बेस्ट निकलवा सकते हैं, तो उस चीज में हम कुछ देख सकते हैं। मेसन माउंट का फिर से एक बहुत ही खराब गेम, लेकिन उसका मैं समझता हूं कारण यह है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे खेल रहे थे जो उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है। तो ठीक है, बट आई थिंक फिर भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है मेसन माउंट को, और हमें थोड़े से कठिन सवाल पूछने चाहिए कि क्यों बार बार इतनी खराब परफॉर्मेंसेस के बाद भी उनको स्टार्ट कराया जा रहा है, क्यों चुक्वामेका को स्टार्ट नहीं कराया गया। तो ये कुछ चीजें जो मेरे हिसाब से पूछी जानी चाहिए, और क्यों मेसन माउंट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैच की मैं बात करूं तो देखिए, थोड़ा सा अनलकी चेल्सी इस लिहाज से रही कि शुरू के 3-4 मिनट में ही गोल हो गया, लेकिन वो ऑफ साइड हो गया, गोल रूल आउट हो गया, और थोड़ा सा उस तरीके से हुआ, ऑफ साइड तो था बट थोड़ा अजीब तरीके से ऑफ साइड रूल आउट हुआ कि आप उसको हर रोज वैसा ऑफ साइड आप नहीं देखेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो उस तरीके की चीज थी, तो थोड़ा वहां लक साथ दे देता तो एक टोन सेट हो जाता गेम का। और मुझे लगता है कि लिवरपूल भी जिस एक कॉन्फिडेंस की कमी से जूझ रही है इस समय, हम उनके लिए मुश्किल कर देते अगर हम अपने आगे चांसेस ले लेते। अगेन चांसेस हमने बहुत क्रिएट किए, लेकिन वो सेकंड हाफ में था। सेकंड हाफ पे भी आऊंगा। फर्स्ट हाफ मेरे हिसाब से वाज वन ऑफ द मोस्ट डेड फर्स्ट हाफ जो मैंने देखा है फुटबॉल में। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं कहता हूं कि इससे खराब फर्स्ट हाफ मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसा ही था। और चाहे हम चेल्सी के प्लेयर्स की बात कर ले, चाहे हम लिवरपूल के प्लेयर्स की बात कर ले, मतलब जब चेल्सी के मिडफील्ड में जॉर्जिनियो और लुइस हॉल खेल रहे हैं और उसको आउट प्रेस आउट मसल नहीं कर पा रही है लिवरपूल की मिडफील्ड, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा लिवरपूल भी इस समय खराब फॉर्म से जूझ रही है। मोहम्मद साला के लिए जो गोल्स ब्रेड एंड बटर होते थे, कट इन करके और वो फार कॉर्नर में कर्ल करा देना बॉल को, जो आंख बंद करके मार देते थे मोहम्मद साला, वो उनसे नहीं हो पा रहा है। कोडी गैक्पो स्कफ कर रहे हैं अपने शॉट सारे, और दिख रहा था कि दोनों ही टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कितना आउट ऑफ फॉर्म है और आउट ऑफ सॉर्ट्स है और लो ऑन कॉन्फिडेंस है। एंड स्पेशली अगर मैं दो प्लेयर्स चेल्सी की तरफ से बोलूं जो उन्होंने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया फर्स्ट हाफ में, मेसन माउंट और लुइस हॉल, जिसमें लुइस हॉल की मैं गलती नहीं मानता, मेसन माउंट भी बिकॉज ही वॉज प्लेइंग आउट ऑफ पोजिशन, बट अगेन ही शुड डू बेटर, क्योंकि अब जो है वो मेन प्लेयर में से मतलब गिने जाएंगे आने वाले समय में, स्पाइन का हिस्सा होंगे चेल्सी की। और देखिए, मैं यहां पर मेसन माउंट को ओवर क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली अब कंपटीशन है स्क्वाड में, तो यहां पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों चुक्वामेका को स्टार्ट नहीं मिलता है जब माउंट इतनी खराब फॉर्म से गूंज रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरीके से होती हैं चीजें, और आने वाले सीजन में क्या रहती है सिलेक्शन पॉलिसी ग्रैम पॉटर की, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा।
सेकंड हाफ की बात करते हैं। लिवरपूल ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। सेकंड हाफ काफी प्रेशर बनाया चेल्सी पे। 10 मिनट बहुत ज्यादा लिवरपूल हावी थी, सफोकेट कर रखा था, चेल्सी को पिन डाउन कर रहा था उनके पेनल्टी बॉक्स में। बट जैसा मैंने कहा, दोनों ही टीम्स का वो फाइनल मोमेंट मिसिंग था, वो फाइनल टच मिसिंग था, और दोनों ही टीम्स ने इतने चांस बनाए कि वो मैच आराम से जीत सकते थे। चेल्सी मुझे लगा कि बेटर टीम थी पोजेशन के साथ और बैलेंस ऑफ प्ले में। फिर 60th मिनट पे हमको दिखा कि मुद्रिक आए, और जिस डेब्यू का हम सबको बहुत ज्यादा इंतजार था, और राधे भैया ने आते ही कमाल दिखा दिया। उनके आने के बाद मुझे लगा कि गेम स्टार्ट हुआ है। यहां पे लिवरपूल ट्रेंट को लेके आई, और उनके और डार्विन न्यूनेस के आने के बाद लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। लाइन ब्रेक करके 1-2 रन्स बनाए डार्विन न्यूनेस ने। अगेन डिसीजन मेकिंग खराब। चांस मिले मुद्रिक को, फ्लेयर दिखा। वो एक मोमेंट ऐसा था जब उन्होंने ड्रिबल किया, और हकीम जिएच का गेम बहुत शानदार था। हकीम जिएच के जो डायगनल्स थे बहुत अच्छे आ रहे थे। अनफॉर्चुनेट की कोई था नहीं उन डायगनल्स के एंड पे, और 1-2 ओकेजन्स ऐसी थी कि जब उन्होंने ड्रिबल करके खुद जो है कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी आउट ऑफ नोवेयर, लेकिन वो भी उसमें असफल रहे। मुद्रिक की, जैसे मैंने कहा, वो मुझे उम्मीद देते हैं। मुझे एज अ चेल्सी फैन होप आता है मुद्रिक को देख के। फ्लेयर दिखा, और कुछ ऐसा दिखा जो अभी तक मिसिंग था। एक डायरेक्टनेस, एक एबिलिटी डिफेंडर्स को टेक ऑन करने की, वो इच्छा फाइनल थर्ड में जाने की, वो पेस दिखाई, टेक्निकलिटी दिखाई। तो इस तरीके के प्लेयर जो हैं वो डेफिनेटली आपकी टीम को एलिवेट करते हैं। और आपने देखा कि मुद्रिक के आने के बाद कैसे पूरी टीम का जो मोराल था वो लिफ्ट हो गया। तो मैंने यही कहा था अभी थोड़े दिन पहले जब मैं डिस्कशन कर रहा था एक, कि जो नए प्लेयर्स आए हैं, जैसे जाओ फिलिक्स आए हैं, मुद्रिक आए हैं, अभी मडियूके आए हैं, और हम 1-2 प्लेयर्स और साइन कर। बदियाशीले की मैं बात करूं तो बदियाशीले बहुत अश्योर्ड लगते हैं डिफेंस में थियागो सिल्वा के साथ, और हम जो कह रहे थे कि थियागो सिल्वा को एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है, वो बदियाशीले हो सकते हैं। तो ये जो 2-3 प्लेयर हैं ये आके स्क्वाड को लिफ्ट करेंगे डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि यहां से चीजें पॉजिटिव हो सकती है। बट अगेन लिवरपूल भी बहुत ज्यादा खराब खेली। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कोई बहुत अच्छी टीम के अगेंस्ट ड्रॉ निकाला। 2 एब्सोल्युटली रबिश टीम्स वर प्लेइंग ईच अदर, और वही हुआ। लेकिन पॉजिटिव्स अगर मैं यहां पे देखूं तो जैसे मुद्रिक का गेम मुझे बहुत अच्छा लगा। कुकुरेला वाज वेरी गुड, और उन्होंने मुझे लगता है कि एक अच्छी शिफ्ट पुट इन करी इस मैच में। और अगेन जैसा आप देख सकते हैं, पिवट में लुइस हॉल को खिलाना बताता है कि हम कितना ज्यादा डेस्परेट हैं एक मिडफील्डर के लिए, क्योंकि जॉर्जिनियो को बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कराना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जीएच जो कि लगता है कि इज आउट ऑफ द क्लब, हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे पिच पे। डेब्यूटेंट्स हमारी जो मेन टीम है उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जाओ फिलिक्स ने भी यही किया था उस दिन, मुद्रिक ने भी कल यही किया। तो इससे पता चलता है कि स्क्वाड का इस समय मूड क्या है, मोराल क्या है, और किस तरीके की वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये एक वेकअप कॉल है बाकी प्लेयर्स के लिए कि नए प्लेयर आके, नए लड़के आके आपसे बेहतर फुटबॉल खेल जा रहे हैं। तो अब ब्रेक है थोड़े दिन का। आई होप कि जो प्लेयर्स हैं जैसे चिलवेल हैं, रीस जेम्स है, वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एनगोलो कांटे ने खुद से अपने से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ट्रांसफर विंडो का ये आखिरी का समय है, 1 हफ्ता बचता है ट्रांसफर विंडो में। मालो गुस्तो से बात चल रही है राइट बैक के लिए, बहुत ही बेहतरीन साइनिंग हो सकती है अगर वो चेल्सी पुल ऑफ कर लेती है तो अगर ये पूरा स्क्वाड आ जाता है और तब भी ऐसी फुटबॉल खेल रहे हैं हम, तो बहुत चिंता का विषय हो जाएगा वो। और मैं यहां से देखता हूं कि मैं पॉजिटिव्स पे ही फोकस करूंगा। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, बहुत ज्यादा ही हम मायूस होके हार मान चुके हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सीजन बर्बाद हो चुका है, नहीं आएंगे टॉप 4, हो भी सकता है, लेकिन यूरोपा लीग प्लेसेस है, प्रीमियर लीग का आधा सीजन अभी बचा है। तो लेट्स होप फॉर थिंग्स टू गेट बेटर। मुद्रिक से उम्मीद मिलती है, वो ख्वाहिशें जगती हैं कि हम कुछ आगे अच्छा कर सकते हैं, और प्लेयर्स जब फिट होके आ जाएंगे एक प्रॉपर हेल्दी टीम मिलेगी ग्रैम पॉटर को, और वहां से हम डेफिनेटली बेहतर फुटबॉल खेल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है, क्लैश ऑफ द टाइटंस, वो होगा प्रॉपर मैच। टेबल के टॉप पे 2 टीम्स हैं और आपस में वो भिड़ेंगे, और बहुत ज्यादा अगेन राइड करता है इस मैच में टाइटल रेस के लिहाज से। कैसेमीरो अवेलेबल नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, तो मुझे लगता है वो बहुत मैसिव मिस होंगे। एमिरेट्स में मैच है, आर्सेनल को हराने वाली टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है इस सीजन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फाइस्टी अफेयर होने वाला है ये। अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है एक ड्रॉ मैं यहां पर प्रिडिक्ट कर रहा हूं। वैसे आइदर अ ड्रॉ और आर्सेनल विन। मुझे लग रहा है कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड ना जीत पाए ये मैच, बट देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग होगा आज का मैच, जो हमने कल देखा उससे तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप इस मैच को कैसे देखते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस से रिज्यूम होगी फुटबॉल
तो डू यू थिंक कि चेल्सी कैन मेक अ कमबैक? तो ये सब चीजें जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।